बिल्कुल, धन्यवाद। हम समझ रहे हैं कि लोगों में कितना गुस्सा है और उसकी अभिव्यक्ति कहीं ना कहीं तो होनी है। हम आपको एक फिल्मी शॉट दिखाते हैं, कैसे हमारे देश के अंदर जेल में बंद आतंकवादी हिम्मत से जीते हैं, देखते हैं। ये एक कलाकार की अभिव्यक्ति यहाँ पर है, लेकिन इससे भी खतरनाक वस्तु स्थिति चित्र हमारे देश के जेलों में है। देखिए, पैसा बर्बाद कर रहे हो तुम। ये स्पेशल ऑफिसर्स, स्पेशल सेल, टाइट सिक्योरिटी, वेस्ट, टोटल वेस्ट। तुम मुझसे कोई सुराग या कोई सबूत हासिल नहीं कर सकते। अभी नहीं, कभी नहीं। क्योंकि तुम्हारी ताकत की हद सिर्फ इन सलाखों तक है, लेकिन मेरी ताकत की हद जहां तक तुम सोच भी नहीं सकते वहां तक है नहीं थी कल तक। अब तेरी हद इस जगह तक ही है और तुझे बाकी की जिंदगी जो बहुत कम बची है यहीं गुजारनी है। डीसीपी आजाद, तुम एक मामूली से पुलिस ऑफिसर हो। पीएम या प्रेसिडेंट नहीं कि तुम जो चाहोगे वही होगा, लेकिन मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास मैन पावर है, मनी पावर है। मैं तो जब चाहूं यहां से बाहर जा सकता हूं। वसीम खान, ये तेरी खाला का घर नहीं है कि तू जब चाहे आए जब चाहे चला जाए। यहां से बाहर जाना तो दूर, मेरी मर्जी के बिना तू सांस भी नहीं ले सकता। I can! मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं यही तुम्हारी आंखों के सामने रहकर तुम्हारे मुल्क को बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारे मुल्क में बिकने वालों की, पैसों के लिए गद्दारी करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। इस देश में बिकने वालों की और गद्दारी करने वालों की कमी नहीं है। यही वास्तव है, यही सत्य है, यही हमारा सबसे बड़ा समस्या का कारण भी है कि कुछ चंद पैसों के लिए या कभी धर्म के नाम पर या कभी कुछ और कारणों से देश के साथ गद्दारी करने वालों की कमी नहीं है। एक और कॉलर। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। नमस्कार जी, बोलिए। हाँ, मैं एक तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये नाअंदिया आतंकवाद पर सरकार विफल रही है, ये गलत है। सरकार विफल तो तब होता है जब आदमी कोई कोशिश करता है। सरकार ने तो कभी कोशिश ही नहीं करी। हाँ। तो विफल का तो कारण ही नहीं बनता विफल होने का। ये सरकार तो बिल्कुल क्या करते हैं, बुज़दिल है, कावड़ीस है। क्योंकि जो आदमी बुज़दिल होगा वही एक्शन नहीं ले सकता। अपने से ताकतवर आदमी के अगेंस्ट एक्शन तभी नहीं लेगा जब वो बुज़दिल होगा। ये सरकार टोटली बुज़दिल है, क्योंकि इनका अपना खतरा है कि कभी आतंकवादी तो आम पब्लिक की बजाय हमारे ऊपर अटैक ना कर दे अगर उन्होंने उनके अगेंस्ट एक्शन लिया तो। ये अपने बचाव के लिए जो है ना। बिल्कुल, धन्यवाद। हम यहाँ पर नजर डालते हैं उपायों पर कि क्या उपाय हो सकते हैं। आप भी अपनी राय को दे सकते हैं। कांग्रेस सरकार वोट बैंक की राजनीति छोड़े। जब तक कांग्रेस और कांग्रेसी नेता वोट बैंक की राजनीति के लिए आतंकवादियों के साथ हमदर्दी बंद नहीं करते, तब तक देश से आतंकवाद खत्म नहीं होगा। सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए। जब तक सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कोई कड़ा रुख नहीं अपनाती, तब तक देश से आतंकवाद का खात्मा नहीं हो सकता। क्योंकि पाकिस्तान को शराफत की भाषा कभी नहीं समझ आती और हमारी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ बोलना तो दूर, उसे भी आतंक की त्रस्त बता देती है। सरकार आतंकियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए। आज भी देश में ऐसे कई आतंकी हमारी जेलों में बंद है जिन्होंने देश के निर्दोष लोगों का खून बहाया, और हमारी सरकार उन आतंकियों को जेल में मेहमान नवाजी का मजा दे रही है। उनकी फांसी को सालों से टाला जा रहा है और आगे भी पता नहीं कब तक टाला जाएगा। सरकार आतंकवाद निरोधक कानून बनाए। पी चिदम्बरम कहते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति अपनाएंगे और आतंकवादियों को कटघरे में खड़ा करेंगे, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई ऐसी नीति नहीं बनाई कि जबकि विश्व के सभी प्रमुख देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा कानून बना चुके हैं। कांग्रेस अपने बड़बोले नेताओं पर लगाम लगाए, क्योंकि इन्हीं नेताओं की वजह से आतंकियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, क्योंकि ये वही नेता है जो आतंकियों के घर जाकर उन्हें सांत्वना देते हैं और आतंकवाद के शिकार लोगों के घर जाने की जहमत नहीं उठाते।
जनता आगे आकर कांग्रेस की नीति का विरोध करे, क्योंकि जब तक देश की जनता आगे आकर कांग्रेस की करनी का विरोध नहीं करेगी तब तक कांग्रेस अपने मंसूबों में कामयाब होती रहेगी और जनता ऐसे ही आतंकवादियों का शिकार बनती रहेगी। ये कारण है, इसमें आप और इजाफा कर सकते हैं। हम महाराज जी के पास भी चलेंगे, कॉलर के पास भी चलेंगे। कार्यक्रम अंतिम दौर में पहुंचा हुआ है। आप एसएमएस करिए, एसएमएस के साथ साथ आपके कॉल भी हम कुछ लेंगे। हाँ बोलिए। नमस्कार। ओम जी। ओम। ओम। हाँ, फरीदाबाद से बोल रहा था मैं। हाँ बोलिए। हाँ आचार्य जी, मैं बताना चाहता हूँ देश के लिए कि जो आप बात कर रहे हो, ये सरकार, इस सरकार को समय कहाँ है कि आतंकवादियों को देखे, आतंकवादियों को ढूंढे। सारी एजेंसियों को स्वामी रामदेव, अन्ना जी के और अरुण जी इनकी उसमें लगे हुए हैं। इनके पास अगर इतना समय होता, अगर इतना सोचने का होता तो शायद देश की तस्वीर बदल गई होती अब तक। बिल्कुल, है ना जी। तो मैं सरकार को बता देना चाहता हूँ कि आज अन्ना हजारे जी खड़े हुए थे तो आज वो अपना अनशन तोड़ दिया, तो अब अरविंद जी को परेशान कर रहे हैं, बहन किरण बेदी जी को परेशान कर रहे हैं। वहाँ स्वामी जी को एजेंसी साइड लगा रखी है। शायद अगर एजेंसी वहाँ लगा करके अगर इनकी उसमें लगाएं तो शायद ज्यादा फायदा रहेगा। दूसरा, बॉम्बे में जो बम ब्लास्ट हुआ था, अब तक उस आदमी के लिए कितना पैसा खर्च हो चुका है। ठीक है, कितना पैसा खर्च कर दिया सरकार ने। तो ऐसे को तो बढ़ावा मिलेगा ना आतंकवाद को, भाई ऐसे में तो इंडिया में जाओ कुछ भी करो, वहाँ कोई वो थोड़ी सजा थोड़ी है, मजा है। बिल्कुल। तो इनको अगर तुरंत सजा दी जाती है, जैसे कि अमेरिका को देख रहे हो आप, अमेरिका में तुरंत ही ऐसा नहीं, घर में जाकर के पकड़ के ला रहे हैं ऐसे आतंकवादियों को, तो पाकिस्तान में घुस के। तो थोड़ा कड़क होना पड़ेगा और इस सरकार को जो है एक बदली की भावना जो है, जो देश के जो है अच्छे लोग हैं स्वामी रामदेव हैं, अन्ना हजारे जी हैं, जो बिल्कुल। धन्यवाद। हम यहाँ पर एक और कॉलर के पास चलते हैं। आप भी अपनी बात को रख सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं, लेकिन अब समय के कमी के कारण हम चलते हैं महाराज जी के पास। महाराज जी, इस कार्यक्रम में उपाय के तौर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि उपायों पर हम किसी भी कार्यक्रम को लाकर खत्म करते हैं। देखिए, उपाय से पहले मैं आपको एक छोटी सी, क्योंकि समय का अभाव है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक नेता को 2 बार चुना गया। पहली बार उसने अपना घर बार सब अपना ठीक करा। दूसरी बार उसने अपने बच्चे सब बाहर सेटल करे, पूरा परिवार और जितना सारा उसका साम्राज्य था पूरा सेट कर दिया। तीसरी बार जब वो वोट लेने के लिए गया तो लोग उसे पत्थर मारने लगे। जब उसे पत्थर मारने लगे लोग, तो कह रहा भाई मेरी 2 मिनट बात सुन लो, सिर्फ 2 मिनट बात सुन लो, मुझे वोट देना है मत देना। तो 1 मिनट के लिए शांत होकर मेरी बात सुन लो। अब लोगों ने सोचा कि सुन लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो, पहली बार जब मैं जीता तो मैंने अपने घर बार और सारा साम्राज्य बनाया। दूसरी बार मैंने जो है अपने जो है रिश्तेदार और घर बार वाले जो है जिनको सबको सेटल किया। अब मैं सब जिम्मेदारियों से मुक्त हूँ, अब मैं आपकी सेवा करूंगा। आपकी मर्जी है, मुझे वोट दो या मत दो, अब आपको देखना। आप किसी नए को दोगे तो 10 साल वो यही करेगा जो मैंने करा है। लेकिन स्वामी जी, यहाँ तो 50-50 साल जो लोग बैठे हैं, उन्होंने भी अभी तक मैं वही आपको वहीं ले जा रहा हूँ। मैं वहीं ले जा रहा हूँ कि ये जो हमारे वोटर हैं उनको जागृत होना है, वोटरों को जागृत होना है कि आप उन लोगों को वहां मत भेजो जिनको हॉस्पिटल में रहना है या घर में रेस्ट करनी है, जो चल नहीं सकते, वो देश का भाग्य बना रहे हैं। और देश की संसद से बोलते हैं कि जिसका जो काम है वो करे। अपने ऊपर लागू करके देखो ना कि जिसका जो काम है वो करे। बिल्कुल। धन्यवाद महाराज जी, आप आए, समय निकाला। हम इस कार्यक्रम को यहाँ वोट लेते हैं कि अब तक आपने कितने वोट दिए हैं, और उसके बाद हम आपको एक फिल्मी शॉट के साथ इस कार्यक्रम में छोड़ चलेंगे। एसएमएस पोल 97% लोग कहते हैं कि हाँ, ये सरकार विफल हुई है। मैं ऐसा मानता हूं कि कई करोड़ वोट इस सरकार को मिले हैं, और फिर भी अगर इनको केवल 3% दर्शक कहते हैं कि ये विफल नहीं है, तो बड़ा चिंता का विषय है। इन्होंने इस पर सोचना जरूरी है। हम आपको यहाँ पर लिए चलते हैं, एक फिल्मी शॉट वेंसडे का दिखाते हैं, और इसके साथ ही आज के कार्यक्रम को खत्म करते हैं। जय हिंद। I'm just the stupid common man wanting to clean his house. आज अचानक ये स्टूपिड कॉमन मैन कैसे जाग गया, वो भी 6 किलो RDX के साथ? क्यों जाग गया तो तकलीफ हो रही है? जिंदगी भर घुट घुट के मरते रहना चाहिए था मुझे, और ये अचानक नहीं हुआ राठौर साहब। यूं समझिए कि टाइम नहीं मिला।
रोजी रोटी के चक्कर में ये काम जरा निगलेक्ट हो गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। वो बाकी का एक कॉकरोच भी आज ही मरे। मतलब हिंदू हो, मुसलमान हो, क्या हो, मेरे मजहब का इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना है। मैंने कहा ना, आई एम जस्ट द स्टूपिड कॉमन मैन। स्टूपिड कॉमन मैन, राइट। तुम्हें डर लग रहा है पकड़े जाने का, मारे जाने का? शायद। बी स्पेसिफिक, हाँ या ना? हाँ। तो फिर ये डर याद रखना, और ये मत सोचना कि तुम आम आदमी का झंडा दिखाकर बच जाओगे। तुम जो साबित कर रहे हो ना, वो मैं साबित कुछ नहीं करना चाहता राठौर साहब। मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूं कि लोगों में गुस्सा बहुत है, उन्हें आजमाना बंद कीजिए। वी आर रेजिलियंट बाय फोर्स, नॉट बाय चॉइस। आपको बेबस करने में मुझे सिर्फ 4 हफ्ते लगे। आपको क्या लगता है कि जो लोग हमें मारते हैं वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं? अरे इंटरनेट पर बॉम्ब टाइप करके सर्च मारिए, 352 साइट्स मिलेंगे कि बॉम्ब कैसे बनाया जाता है, क्या क्या इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है। सारा इंफॉर्मेशन आसानी से एक्सेसिबल है, मुफ्त में। आप जानते हैं कि कपड़े धोने का साबुन तक एक पोटेंशियल बॉम्ब होता है, हैं? मुझे लगता है कि कॉमन मैन के लिए इससे ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट आज तक नहीं बना। गलती हमारी है, हम लोग बहुत जल्दी यूज्ड टू हो जाते हैं। एक ऐसा हादसा होता है तो चैनल बदल बदल के सारा माजरा देख लिया, एसएमएस किया, फोन किया, शुक्र मनाया कि हम लोग बच गए, और फिर हम उस सिचुएशन से लड़ने के बजाय उसके साथ एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। पर हमारी भी मजबूरी है ना, हमें घर चलाना होता है साहब। इसीलिए हम सरकार चुनते हैं कि वो मुल्क चलाए। आप लोग, सरकार, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस सक्षम है इस तरह की पेस्ट कंट्रोल के लिए, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे हैं, सिर्फ शय दिए जा रहे हैं। Why are you not nipping them in the bud? एक आदमी गुनहगार है या नहीं, इसको साबित करने के लिए आपको 10 साल लग जाते हैं। आपको नहीं लगता कि ये आपकी काबिलियत पर सवाल है? ये सारा नाटक बंद होना चाहिए। दिस होल ब्लडी सिस्टम इज फ्लॉड।